नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा डीजे सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी और अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में हम रीजनिंग पढ़ेंगे, जिसमें अपन रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, ALP, NTPC, है ना, टेक्नीशियन, कुछ भी हो, उससे पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे। उनको करने की शॉर्ट ट्रिक, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, कैसे अपन क्वेश्चन को पकड़े और उसको कम समय में सोल्व करें, उसकी बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है, उसको अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो अपन इस क्लास में चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। जैसे रीजनिंग के जितने भी चैप्टर होते हैं, एक एक करके अपन उसके सवालों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे। बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिसको अपन कम समय में उसको सोल्व करें, उससे अपन शुरुआत करेंगे। तो आज ये पहली क्लास है। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करना, ताकि सभी का इससे फायदा हो। आज अपन शुरुआत करेंगे रक्त संबंध से। तो रक्त संबंध होता क्या है, इस टॉपिक से कैसे सवाल बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है और उसको सोल्व कैसे किया जाता है, वो अपन पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले समझते हैं रक्त संबंध होता क्या है। तो रक्त संबंध होता क्या है, देखो, ब्लड रिलेशन, कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। रक्त संबंध का मतलब होता है खून का रिश्ता। जैसे अपने परिवार है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, चाचा है, फूफा है, मामा है, उनसे अपना क्या संबंध होता है, खून का जो रिश्ता होता है ना, उसके बारे में यहाँ से सवाल पूछता है। तो सवाल कैसे पूछता है एग्जामिनर, यहाँ से तीन तरह से सवाल बनता है। तीन तरह से कैसे, पहला बनता है पजल टाइप, जिसको पहेली टाइप बोलते हैं। पहेली टाइप, इसमें क्या होता है, वो एक पहेली बनाएगा कि A B का भाई है, C इन दोनों की बहन है और इन तीनों का पिता D है, D की पत्नी E है। ऐसे एक पूरी पहेली बनाएगा। तो E का A से क्या संबंध है, यहाँ से सवाल पूछता है वो। तो पूरी एक पजल बनाएगा वो, फिर सवाल पूछेगा। तो पहला टाइप हो गया पजल टाइप या पहेली टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा टाइप हो गया प्रतीक। प्रतीक मतलब सिंबल, कोई भी सिंबल दे देगा वो। जैसे डॉलर का मतलब भाई होता है, ठीक है। स्टार का मतलब बहन होता है ना। @ का मतलब माता होता है, ठीक है। और कुछ भी से दे देगा, स्टार का मतलब पत्नी होता है। तो ऐसे एक संबंध बता देगा, सिंबल का मतलब बता देगा कि सिंबल का मतलब ये होता है, सिंबल का मतलब ये होता है। फिर वहां से वो सवाल पूछेगा कि इसका इससे क्या संबंध है। थर्ड टाइप आता है इसका इशारा टाइप या फिर निर्देश करके, निर्देश करके या फिर इशारा कर कर। जैसे कि राम ने बोला कि राम ने एक लड़की की तरफ इशारा करके बोला कि उसकी माता की छोटी बेटी मेरी मौसी की लड़की है। ऐसे कुछ भी एक इशारा करके बोलेगा वो कि वो लड़की मेरी माता की छोटी बेटी लगती है। तो उस लड़की का राम से क्या संबंध होगा, तो इस तरह इशारा करके। तो यहाँ से तीन टाइप से क्वेश्चन बनता है। पहला टाइप कौन सा है, पजल टाइप। दूसरा टाइप कौन सा है, सिंबल टाइप। तीसरा टाइप कौन सा है, निर्देश टाइप। तो सवाल कैसे भी बने, इनको सोल्व करने का बस एक ही तरीका है, वो है डायग्राम बनाकर। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन, देखो, डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर उसने नॉर्मल नाम दे दिया जैसे राम, तो अपन को पता चल जाएगा कि ये लड़का है। जैसे उसने बोला सीता, तो अपन को पता चल जाएगा कि लड़की है, ठीक है। जैसे नाम देगा वो कोई, जैसे कमल है, अब कमल तो पुरुष के लिए यूज होता है, तो कमल पुरुष हो जाएगा, है ना। जैसे उसने बोल दिया रानी, अब रानी महिला होती है, तो महिला। तो जब वो नाम लेके बोलेगा तब तो अपन को पता चल जाएगा कि ये पुरुष है या महिला है। लेकिन बहुत सी बार वो क्या करता है, नाम लेके नहीं बोलता है, वो ए बोलता है कि A B का भाई है। तब कैसे पता चलेगा कि A पुरुष है या महिला है। C D की बहन है, तो कैसे पता चलेगा, C D की बहन है, तो C का तो पता चलेगा कि बहन है, लेकिन D का किसे पता चलेगा कि D भाई है या बहन है। तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, अपन मानेंगे, क्या करेंगे, अपन सवाल जब भी करेंगे, अगर उसने नाम दे रखा है तो अपन को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि पुरुष है या महिला है। लेकिन नाम नहीं दे रखा तो अपन पुरुष के लिए हमेशा प्लस का चिन्ह का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे A B का पति है, A B का पति है। पुरुष के लिए हमेशा प्लस का यूज करेंगे और महिला के लिए हमेशा माइनस का यूज करेंगे, है ना। उसके ऊपर छोटा सा सिंबल बना देंगे। अगर पुरुष है तो प्लस का बना देंगे, महिला है तो माइनस का बना देंगे। जैसे A B का पति है, तो कौन पति है, A पति है। किसका पति है, B का पति है। तो A तो हो गया पुरुष, तो अपन को कैसे पता चलेगा ये पुरुष है महिला। अगर वो नाम लेके बोलता तब तो पता चल जाता, लेकिन नाम लेके नहीं बोला उसने, तो A के ऊपर हल्का सा अपन प्लस लगा देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि A पुरुष है, B क्या है, उसकी पत्नी है, तो B क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। तो कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर अपन हल्का सा माइनस लगा देंगे, ठीक है।
तो पुरुष के ऊपर हल्का सा प्लस लगा देंगे, महिला के ऊपर माइनस लगा देंगे, जिससे अपन को उसका जेंडर पता चल जाएगा कि ये पुरुष है या महिला है ना। और दूसरी बात, पति पत्नी के बीच में हमेशा एरो का यूज करते हैं, पति और पत्नी के बीच में हमेशा एरो का यूज करते हैं। ये एरो इधर से इधर भी हो सकता है और इधर से इधर भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे सी और डी है, ठीक है, ये पति पत्नी है। अब सी पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, लेकिन एरो से पता चल जाएगा कि ये पति पत्नी है। मान लो सी पति है, डी पत्नी है, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस और पति पत्नी के लिए एरो का यूज करते हैं। दूसरी बात, भाई बहन के लिए कोमा का यूज करते हैं, भाई बहन के लिए कोमा का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है एवं सी उसकी बहन है, उसकी बहन है। तो कौन बहन है? बी सी का भाई है, यानी कि बी तो भाई है, अब भाई है तो पुरुष, सी बहन है मतलब महिला है, अब महिला के लिए माइनस। अब अपन को पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस आ गया, लेकिन पति पत्नी के बीच में एरो का निशान लग रहा है, जिससे पता चलेगा कि ये पति पत्नी है। लेकिन भाई बहन के बीच किसे पता चलेगा कि भाई बहन है? तो उसके लिए अपन कोमा लगा देते हैं। कोमा से क्या पता चलता है कि बी और सी भाई बहन है। अब जो भाई होगा वो पुरुष होगा, तो पुरुष के ऊपर प्लस आ जाएगा, जो बहन होगी वो महिला होगी, तो महिला के ऊपर माइनस आ जाएगा। तो पुरुष के ऊपर प्लस, महिला के ऊपर माइनस, भाई बहन के बीच में कोमा, पति पत्नी के बीच में एरो का यूज करते हैं। और एक सबसे जरूरी बात, जैसे पहली पीढ़ी है कोई, पहली पीढ़ी, ठीक है, इसको हमेशा ऊपर लिखा जाएगा फर्स्ट वाली को। जैसे ए पति है बी का, तो पति के लिए प्लस, पत्नी के लिए माइनस, पति पत्नी है तो एरो, ठीक है। सेकंड पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी हमेशा पहली पीढ़ी के नीचे आएगी दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी ऊपर आएगी, सेकंड पीढ़ी उससे नीचे आएगी। सेकंड पीढ़ी, इसमें क्या है, ए का बेटा सी है, अब बेटा है तो प्लस, इसकी पत्नी डी है, डी, तो ये इसकी पत्नी है तो माइनस, ये पति है तो प्लस, ये पति है तो प्लस, ये पत्नी है तो माइनस, एरो मतलब पति पत्नी। और ये पहली पीढ़ी है, यानी इसके पिताजी है तो ये ऊपर आएंगे, ये इनका बेटा है, सेकंड पीढ़ी तो नीचे आएगी। अब इनका भी कोई बेटा होगा, उसको बोलेंगे तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। ये थर्ड पीढ़ी जो है उसके भी नीचे आ जाएगी, यानी कि पहली पीढ़ी ऊपर आएगी, सेकंड पीढ़ी उससे नीचे आएगी, थर्ड पीढ़ी उसके भी नीचे आएगी, और अगली पीढ़ी आए तो फिर वो उसके भी नीचे आएगी। इनकी कोई संतान है, जैसे सी इनका बेटा है, ठीक है, और डी इनकी कोई बेटी है, तो भाई बहन के बीच में कोमा का यूज करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों का याद रखना है अपन को। कौन सी? पहली पीढ़ी ऊपर, सेकंड पीढ़ी उससे नीचे, थर्ड पीढ़ी उससे भी नीचे। दूसरी चीज, पति पत्नी के बीच में एरो, भाई बहन के बीच में कोमा, पुरुष के ऊपर प्लस और महिला के ऊपर माइनस। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको अपन इनका यूज करके अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और जैसे ही डायग्राम बनेगा अपना क्वेश्चन का आंसर भी निकल जाएगा। जब वो नाम दे देगा, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नाम से पता चल जाएगा कि पुरुष या महिला है। लेकिन जब नाम नहीं देगा ना, तब इनका यूज करना है। तो अपन शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे ना, वो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत जरूरी क्लास है। तो अपन शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की। क्वेश्चन कैसे बनता है, अब देखो ये पहला सवाल है। तो जो सवाल में बोलता है ना, जहाँ से सवाल स्टार्ट होता है, उस व्यक्ति को अपन पकड़ लेंगे, यानी कि उससे अपन डायग्राम बनाने की शुरुआत करेंगे। जो बोलेगा या जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है, या तो किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाएगी, या फिर वो व्यक्ति खुद बताएगा कुछ ना कुछ। तो जो बोलता है या जिसके बारे में जो जानकारी दी जाती है, वहीं से अपन सवाल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो सुमन, पहला सवाल कहाँ है, पहला सवाल देखते हैं, ये दूसरा है, ये रहा पहला सवाल, ठीक है। अपन पहला सवाल करते हैं, कौन बोल रहा है उसको देखो, पुनी आवनी की बेटी है। अब इसमें कोई नहीं बोल रहा, पुनी भी नहीं बोल रही, आवनी भी, लेकिन जानकारी दी जा रही है। क्या जानकारी दी जा रही है कि पुनी अवनी की बेटी है। तो किसकी बेटी है? अवनी की, यानी कि अवनी के बारे में जानकारी मिल रही है। तो यहाँ तो नाम दे रखा है अवनी पुनी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो नाम नहीं देता, ऐसे ए बी देता, तब अपन प्लस माइनस लगाते। लेकिन जब उसने नाम ही दे दिया कि अवनी पुनी, तो उससे पता चल जाता है कि ये पुरुष है या महिला है। तो यहाँ पर कोई प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो अपन डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे बिना प्लस माइनस के, क्योंकि नाम दे रखा है। जब नाम दे दे तो प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नाम नहीं देना तब प्लस माइनस की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
तो उसने नाम दे रखा है, तो किसके बारे में जानकारी दे रखी है, जिसके बारे में जानकारी देती है ना वहीं से डायग्राम को स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो पुनी अवनी की बेटी है, तो पुनी किसकी बेटी है, अवनी की बेटी है, तो अपन अवनी से डायग्राम को स्टार्ट करेंगे, अवनी। ठीक है, अब अपन को पता है अवनी महिला है क्योंकि नाम ही उसका दे रखा है उसने अवनी, तो अवनी की बेटी सेकंड पीढ़ी पे आएगी, ये पहली पीढ़ी ऊपर, सेकंड पीढ़ी उससे नीचे, तो अवनी किसकी बेटी है, पुनी की, तो इसके नीचे आ जाएगी। देखो सवाल पढ़ो, पुनी अवनी की बेटी है, बना दिया अपने डायग्राम की, पुनी जो है वह अवनी की बेटी है। आगे क्या जानकारी दे रहा है वो, और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित कौन है, अवनी के भाई का, यानी कि ये अवनी इसका कोई भाई होगा, किसका भाई होगा, अवनी का कोई भाई होगा, और इसका पुत्र कौन है, अमित। देखो पुनी अवनी की बेटी है, यानी कि पुनी किसकी बेटी है, अवनी की बेटी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो, अमित अवनी के भाई का पुत्र है, यानी कि अवनी का भाई कौन है, कोई ना कोई होगा जिसका नाम नहीं दे रखा, उसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र कौन है, अमित। तो ये इसके पिताजी हो जाएंगे, तो पिताजी प्रथम पीढ़ी और पुत्र सेकंड पीढ़ी, तो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना बन गया डायग्राम। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो, कि अमित के पिता, यानी कि ये अमित के पिता पुनी से क्या संबंध है, यानी कि अवनी के जो पिता है, अवनी के जो पिता है उनका पुनी से क्या संबंध है, तो ये रही पुनी से इनका क्या संबंध होगा, पुनी से इनका क्या संबंध होगा, तो देखो पुनी से इनका क्या संबंध होगा, ये रही पुनी। ठीक है, पुनी की ये क्या लगी, अवनी इनकी माता लगी, क्या लगी, माता। ठीक है, माता जी यानी कि मम्मी या फिर कुछ भी है ना, तो माता जी का भाई यानी कि माता का भाई क्या लगता है, मामा, यानी कि क्या लगेगा इसका, मामा। और वो उल्टा पूछता कि जैसे उसने पूछा कि अमित के पिता, यानी कि ये अमित के पिता अवनी से कैसे संबंधित है ना, ये पूछा। वो पूछते कि पुनी अमित के पिता से कैसे संबंधित हैं, तो ये तो लगेगी, ये लगेंगे इनके मामा, और ये मामा की क्या लगेगी, भांजी। तो सवाल उल्टा पूछता तो भांजी बता देते, लेकिन इसने पूछा कि अमित के जो पिताजी है वो पुनी से कैसे संबंधित हैं, तो कैसे संबंधित है, मामा से संबंधित है। अब अपने ऑप्शनों को देखेंगे अपन। ठीक है, पिता नहीं है, चचेरा भाई नहीं है, भाई भी नहीं है, कौन है, मामा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मामा। ठीक है, मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मामा को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सवाल देखो कहाँ पूछा गया है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, जो पिछली वैकेंसी हुई थी ना 2018 में, उसमें ये सवाल पूछा गया है। यानी कि जो अगली बार 2024 की जो वैकेंसी या 25 में आने की संभावना है, तो जो वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की सेम लेटेस्ट पैटर्न पे सवाल कराए जा रहे हैं, क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया है तो इस बार भी पूछा जाएगा ऐसे सवाल। तो जितने भी सवाल कराए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही जरूरी क्लास है ये। तो सभी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का फायदा हो सके। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अपन अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, ये तो आ गया ना सभी को समझ में। देखो आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही हो या कैसी भी लग रही हो, आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड सवाल पर। अपन कहाँ गया सेकंड सवाल, ये रहा। ठीक है, सेकंड सवाल देखो, सवाल को पढ़ेंगे, जो सवाल में बोल रहा है या फिर जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है वहीं से अपन डायग्राम को बनाना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। जैसे अपना डायग्राम पूरा बन जाएगा फिर अपन देखेंगे कि वो सवाल पूछ क्या रहा है, किसका किससे संबंध पूछ रहा है, तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपन डायग्राम बनाना। सुमन, महेश और कुमेश, देखो तीन नाम यूज हो रहे हैं इसमें, लेकिन जानकारी किसके बारे में दी जा रही है अभी पता नहीं चला, तो अपन क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सुमन, महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा, यानी कि महेश और कुमेश नाम के दो लड़के हैं, वो कौन है अभी पता नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि सुमन, महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा, यानी किसके बेटे, सुमन के बेटे। ये रहा सुमन, सुमन, सुमन क्या कर रहा है, ये अपने बेटे, अपने बेटे, यानी कि सुमन, महेश और कुमेश दो लड़के हैं, लेकिन उनके बारे में भी जानकारी नहीं दी जा रही है, यानी इनको रोक लो थोड़ी देर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमन, महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा, यानी कि अपने किसके बेटे, कौन बोल रहा है, सुमन बोल रहा है, तो सुमन के बेटे होंगे ना,
जो बोल रहा है उसके तो बेटे होंगे, अपने बेटे मतलब सुमन के बेटे। तो सुमन अपने बेटे के चाचा, और उसके बेटे के चाचा कौन होंगे? देखो सुमन का बेटा, इसका चाचा कौन होगा? इसके पिताजी हैं सुमन, तो पिता का भाई चाचा होता है, तो सुमन का कोई भाई होगा, सुमन का कोई भाई होगा, तो ये इसके क्या लगेंगे? चाचा जी लगेंगे। ठीक है, तो सुमन अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है, यानी कि सुमन जो है ना, सुमन करवाती है, मम्मी है ये, कौन है? मम्मी है ये, माता जी। ठीक है, सुमन माता है और इसके पिता होंगे कोई। ठीक है, तो पिता का भाई होता है चाचा, मम्मी का भाई तो क्या लगता है? मम्मी का भाई लगता है मामा, और पिता का भाई लगता है चाचा। तो क्वेश्चन को पढ़ो, सुमन महेश और कुमेश का, सुमन किसका? महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा। अब ये देखो, ये सुमन, ये कैसे पता चला कि माता है? ये बोला सुमन है ना, लड़के का नाम भी होता है और लड़की का नाम भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसने नीचे जानकारी दी हुई है कि करवाती है। अब करवाती है मतलब स्त्री है, यानी कि ये महिला है। ठीक है, तो सुमन क्या है? इसकी माता है। अब इसका बेटा कौन है? ये रहा। अब बेटे के पिताजी, चाचा कौन लगेगा? पिता का भाई। माता का भाई तो मामा लगता है, लेकिन वो चाचा की बात कर रहा है, तो पिता का भाई चाचा लगेगा। तो सुमन अपने बेटे के चाचा, यानी कि उसके पिता के भाई के बेटों के रूप में परिचय कराती है महेश और कुमेश का, यानी कि चाचा के बेटे कौन है? महेश और कुमेश। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, सुमन, ये रही सुमन, ठीक है, महेश और कुमेश का, ये रहे महेश और कुमेश, अपने बेटे के चाचा, यानी कि सुमन के बेटे के चाचा कौन होंगे? इसके पिता के भाई, चाचा के बेटों के रूप में परिचय कराती है, यानी कि जो महेश और कुमेश है वो कौन है? वो सुमन के बेटे के चाचा के दोनों बेटे हैं। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब वो पूछ क्या रहा है? लड़के, कौन लड़के? ये दोनों लड़के, महेश और कुमेश, दोनों लड़के। सुमन से, सुमन के क्या है? सुमन के क्या है? ये देखो, सुमन के क्या होंगे? ये इनके पिताजी है, महेश और कुमेश के पिताजी कौन है? ये रहे, और ये इनके भाई है, यानी कि ये क्या लगे? चाचा। तो सुमन क्या लगेगी? चाची। सुमन क्या लगेगी? चाची लगेगी। लेकिन वो पूछ रहे हैं लड़के सुमन के क्या लगेंगे? इन लड़कों की तो ये चाची लगेगी, लेकिन इस चाची के दोनों लड़के क्या लगेंगे? देखो, अगर ये इनकी चाची लग रही है तो चाची के क्या लगेंगे? भतीजे लगेंगे, भतीजे, भतीजे, दोनों क्या लगेंगे? भतीजे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, क्या चचेरे भाई लगेंगे? नहीं लगेंगे। भांजे लगेंगे? नहीं लगेंगे। मित्र लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्या लगेंगे? भतीजे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, समझ में नहीं आ रहा, तो अपना कमेंट जरूर करना उसको, हम उसको बाद में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। ये सवाल भी देखो, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है 2018 में, तो सारे सवाल प्रीवियस ईयर है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो क्लास बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन को पढ़ो, जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है उसको पकड़ो, या फिर जो बोल रहा है उसको पकड़ो, बोलो, देखो देखो कि क्या जानकारी दी जा रही है ना, उस हिसाब से डायग्राम बनाओ। प्रथम पीढ़ी ऊपर, सेकंड पीढ़ी उससे नीचे, है ना, भाई बहन के बीच में कोमा, है ना, पति पत्नी के बीच में एरो, ऐसे एक डायग्राम बनाओ स्ट्रक्चर वे में, बिल्कुल ऐसे नहीं इधर उधर कर रहे हो, बिल्कुल सटीक तरीके से डायग्राम बनाओ और उसको आराम से देखो, और जो पूछ रहा है अपने आप जवाब निकलेगा। अगर डायग्राम सही से बना रहे हैं, अपन डायग्राम बनाने में कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, तो आंसर एकदम सही आएगा उसका। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसका अच्छे से डायग्राम स्ट्रक्चर वे में एक अच्छा सा डायग्राम बनाना, तो आंसर अपने आप सही आएगा। और अगर डायग्राम बनाने में गलती कर रहे हो तो फिर आंसर कैसे सही आ सकता है? ठीक है, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और डायग्राम अच्छे से बनाओ। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विमल मिक्का का पुत्र है। विमल किसका पुत्र है? तो जितनी भी जानकारी मिले ना, ऐसे नहीं कि एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर पूरा एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, और जितनी जितनी जानकारी मिलती जा रही है उसका डायग्राम बनाते चलो, तो ऐसे डायग्राम एकदम सही बनेगा। पूरा एक साथ पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। एक एक लाइन पढ़ो और जितनी जानकारी मिल रही है उस हिसाब से डायग्राम बनाते चलो। तो विमल मिक्का का पुत्र है, तो ये रहा मिक्का, मिक्का
इसका पुत्र कौन है? पुत्र है तो मतलब नीचे आ जाएगा, ये रहा विमल। ठीक है, आगे पढ़ो क्या बोल रहे हैं। और नीना मिलन की पुत्री है। इनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी तो इनको थोड़ा अलग से लिख लो। चलो थोड़ी देर उसको रोक लो, जानकारी, क्योंकि अपन को नहीं पता नीना मिलन ये दोनों इनसे कैसे संबंधित है, इनका नहीं पता ना। ये तो पता है कि नीना मिलन की पुत्री है, लेकिन नीना और मिलन इन दोनों से कैसे संबंधित है इसकी जानकारी अभी नहीं दी, तो इसको थोड़ा रोक लो। आगे पढ़ते हैं। मिलन मिक्का की बहन है। अब दे दी उसने जानकारी कि मिलन किसकी बहन है? मिक्का की। तो भाई बहन के बीच में कोमा लगा देंगे अपन, क्या आ जाएगी? मिलन। देखो उसने पहले बोला कि जो विमल है वो मिक्का का पुत्र है, तो ये रहा विमल किसका पुत्र है? मिक्का का। तो उसने बोला नीना मिलन की पुत्री है, लेकिन इन दोनों से संबंधित जानकारी नहीं दी कि मिलन या नीना इनसे कैसे संबंधित है, तो उनको अपन ने रोक लिया। आगे पढ़ा अपन ने कि मिलन मिक्का की बहन है, यानी कि जो मिलन है वो किसकी बहन है? मिक्का की बहन है। तो भाई बहन के बीच अपन ने कोमा लगा दिया। अब ये पता चल गया, तो इसके पीछे वाली लाइन पढ़ो दोबारा कि नीना मिलन की पुत्री है। तो मिलन की पुत्री कौन है? नीना। नीना ही है ना? हाँ नीना ही है। ठीक है, नीना। तो ये डायग्राम यहाँ तक बन गया। आगे बढ़ो। विमल की मिलन कौन है? यानी कि जो विमल है, ये विमल। ठीक है, विमल, ये रहा विमल, दिख तो रहा है ना पेन, ये रहा विमल। विमल की मिलन कौन है? कौन होगी? देखो विमल के पिताजी कौन है? मिक्का। और पिता की बहन कौन है? मिलन। यानी कि पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। पिताजी की बहन क्या लगती है? बुआ। और माता की बहन, अगर ये माता होती तो माता की बहन तो लगती है मौसी, पिता की बहन लगती है बुआ, लेकिन मिक्का पिता है तो पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसका ऑप्शन नंबर डी, चाची मामी बुआ, बिल्कुल सही जवाब। ये क्यों लिखा? ये तीनों ऑप्शन इसलिए लिखा क्योंकि चाची हो, मामी हो, चाहे बुआ हो, तीनों को इंग्लिश में आंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आंट बोला जाता है। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में भी आए तो तीनों का मतलब आंट होता है। मामी हो, चाची हो, बुआ हो, तीनों को इंग्लिश में आंट बोला जाता है। इसलिए तीनों ऑप्शन एक साथ दिए हैं उसने, लेकिन अपना ऑप्शन कौन सा सही है? बुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये सवाल भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, है ना। तो अपन इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस क्लास में अपन डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज अपन ब्लड रिलेशन, अब 2-3-4 दिन ये क्लास चलेगी, जितनी भी चल सकेगी। उसके बाद अपन अगले चैप्टर को पकड़ेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके अपन चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या बोल रहा है? वंदना विशाल और वनिता की बेटी है। वंदना बेटी है, यानी कि ये लड़की है। पता चल रहा है, नाम से पता चल जाता है, और थोड़ी बहुत जानकारी सवाल भी दे देता है। जिसमें नाम दे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस सवाल में ए बी का यूज करे वो कि ए बी का ये लगता है, सी डी का ये लगता है, तो उसमें प्लस माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, अभी नाम दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। वंदना विशाल और वनिता की बेटी है। अब दो जनों की बेटी है। अब दो जनों की बेटी कैसे हो सकती है? एक पिता होगा, एक माता होगा, तभी तो दोनों की बेटी होगी। तो कौन पिता है कौन माता है? नाम दे रखा है उसने। जिसका पुरुष का नाम होगा वो पिता हो जाएगा, जिसका महिला का नाम होगा वो माता हो जाएगी। तो वंदना बेटी है। वंदना बेटी है। किसकी बेटी है ये? विशाल और वनिता की। तो विशाल तो क्या हो जाएंगे? इसके पिताजी हो जाएंगे। विशाल तो क्या हो जाएंगे? इसके पिताजी हो जाएंगे, है ना। और वनिता इसकी माता हो जाएगी। वनिता इसकी क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। तो ये माता पिता हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। और पति पत्नी हो गए तो पति पत्नी के बीच में मैंने क्या बोला था? भाई बहन के बीच में कोमा का यूज करेंगे, पति पत्नी के बीच में हमेशा एरो का यूज करेंगे। इससे पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या हैं? पति पत्नी हैं। ठीक है, तो वंदना इन दोनों की बेटी है, तो एक पिता होगा और एक माता होगी, और दोनों पति पत्नी होंगे तो एरो लगा दिया अपन ने। ठीक है, आगे चलते क्या जानकारी मिल रही है। अमित वनिता के भाई का बेटा है। अब वनिता का कोई भाई होगा, क्या होगा? वनिता का क्या होगा? कोई ठीक है, थोड़ा सा इसको वंदना विशाल और वनिता की क्या है? बेटी है। अब वो बोल रहा है कि अमित वनिता के भाई का, यानी वनिता है इसका कोई भाई होगा। ठीक है, वनिता का कोई भाई होगा, और इसका बेटा कौन है? अमित है। इसका बेटा कौन है? अमित है। ठीक है,
तो अमित वनिता के भाई का बेटा है, तो अमित के लिए वंदना कौन है? इस अमित के लिए वंदना कौन है, यानी कि अमित और वनिता में क्या संबंध है वो पूछा है। तो अमित के लिए वंदना कौन है, वंदना के बारे में पूछा है कि वंदना इसकी क्या लगेगी। तो देखो अमित के पिता ये रहे, ठीक है, और पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ। पिता की बहन बुआ, और बुआ की बेटी है ये, तो बुआ की बेटी क्या लगेगी? फूफेरी बहन। फूफेरी बहन लगेगी। और फूफेरी बहन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में कजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कजिन बोला जाता है। फूफेरी हो, ममेरी हो, चचेरी हो, कोई सी भी बहन हो या फिर भाई हो, भाई और बहन दोनों के लिए इंग्लिश में कजन, जो मतलब खुद के अपने पिता, एक ही पिता और माता की संतान नहीं हो, उनके लिए इंग्लिश में कजन का यूज किया जाता है। जो ममेरे, चचेरे, फुफेरे भाई बहन होते हैं ना, उनके लिए कजन का यूज किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? अमित की क्या लगेगी वंदना? फुफेरी बहन लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, फुफेरी बहन, और इंग्लिश में कजन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है 2018 में, जो पिछली बार की वैकेंसी थी ना उसमें। ठीक है, ऐसे अपन धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो जानकारी क्वेश्चन में अपन को मिल रही है ना, जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है, या फिर जो क्वेश्चन में कुछ बोल के बता रहा है ना, तो उसको अपन पकड़ेंगे धीरे धीरे स्ट्रक्चर वे में, एक एक लाइन पढ़कर। जैसे एक लाइन पढ़ी, वो लाइन क्या बोल रही है उसके हिसाब से अपन ने डायग्राम बनाया, अगली लाइन क्या बोल रही है उसके हिसाब से अपन ने डायग्राम बनाया। तो धीरे धीरे एक एक लाइन को पढ़ के अपन डायग्राम बनाएंगे, फिर लास्ट में पूछेगा कि इसका इससे क्या संबंध है। तो अगर अपना डायग्राम बिल्कुल सही है, अपने कोई गलती नहीं करी, तो अपना आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो सबसे जरूरी है डायग्राम एकदम सही बने। ठीक है, तो डायग्राम को बिल्कुल सही बनाना, धीरे धीरे बनाना, और जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़ो, तुम ट्राई करो एक बार इसको, क्वेश्चन को पढ़ो, जो बोल रहा है या जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है उसको पकड़ो, धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ के डायग्राम बनाओ, फिर सवाल क्या पूछ रहा है उसका आंसर दो। ये रहे अपने ऑप्शन, और ये सवाल भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो सारे के सारे सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टिकोण से क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो करो स्टार्ट, जो बोल रहा है ना उसको पकड़ो और डायग्राम बनाओ। अब देखो ये इशारा करने वाला है, सारे अपन मिक्स, मैंने बोला था 3 टाइप से सवाल बनता है। पहला बनता है पजल टाइप, पहले टाइप से, दूसरा बनता है प्रतीक, निर्देश देगा वो, सिंबल दे देगा कोई भी। ठीक है, थर्ड बनता है प्रतीक टाइप या फिर इशारा कर। तो ये थर्ड वाला टाइप है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। तो तीनों सवाल यहाँ पर मिक्स चल रहे हैं, अपन मिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर अपन केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले सवाल है, मैंने बोला सवाल कैसे पूछे, पजल टाइप पूछे, सिंबल टाइप पूछे या फिर निर्देश टाइप से पूछे। सोल्व करने का एक ही तरीका है, वो है डायग्राम बनाकर। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ के आराम से लाइन को पढ़ के डायग्राम बनाएंगे। तो कौन बोल रहा है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। तो कौन बोल रहा है, जो बोलता है या जिसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो रमेश अपन लिख देते हैं रमेश। अब रमेश क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर, व्यक्ति की ओर नहीं कर रहा, व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। अब क्या बोल रहा है वो तस्वीर की ओर इशारा करके, जैसे मान लो यहाँ कोई तस्वीर रखी है, अब मैंने इसकी तरफ इशारा करके बोला, तो मैंने क्या बोला, यानी कि रमेश बोल रहा है यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान। अब रमेश की माँ, मेरी माँ यानी किसकी माँ, मेरी नहीं, रमेश की। रमेश बोल रहा है, सवाल में रमेश बोल रहे हैं, यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन सवाल में कौन बोला है, रमेश बोल रहा है। तो रमेश की माँ हो, ना कि मेरी, है ना। रमेश ने कहा कि ये व्यक्ति मेरी माँ, यानी कि रमेश की माँ। अब वो बोल रहे हैं रमेश की माँ की इकलौती संतान, यानी कि एक ही बेटा है, बेटा हो चाहे बेटी, उसकी एक ही संतान है ओनली। ठीक है, तो इकलौती संतान, रमेश की माँ की इकलौती संतान कौन होगा, रमेश की माँ की इकलौती संतान कौन होगा, खुद रमेश ही होगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति मतलब एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि यह व्यक्ति, जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, वो यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान, यानी खुद रमेश का बेटा है, यानी कि माँ की इकलौती संतान का बेटा, यानी इस बेटे की तस्वीर थी वो जो तस्वीर थी ना, ये मान लो एक तस्वीर है, तो ये तस्वीर किसकी है, ये रमेश की माँ की इकलौती संतान, यानी खुद रमेश के बेटे की तस्वीर है वो। ठीक है, आ रहा है, अपन एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, उसके हिसाब से डायग्राम बनाया। कैसे, उसने बोला कि यह व्यक्ति, यानी इस तस्वीर वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यह व्यक्ति कौन है, मेरी माँ, यानी किसकी, रमेश की माँ, ये रमेश की माँ की इकलौती संतान, खुद रमेश का बेटा है। ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा। तो रमेश का उससे क्या संबंध है, तो रमेश का इससे क्या संबंध हो जाएगा, उसके बेटे की तस्वीर है ना,
तो रमेश का क्या संबंध हो जाएगा, मतलब ये तो इसका बेटा लगेगा, क्या लगेगा, बेटा, और ये क्या लगेगा, ये लगेगा पिता। तो रमेश का उससे क्या संबंध है, यानी इससे क्या संबंध है रमेश का, पिता का, पिता ही तो लगेगा रमेश इसका। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, पिताजी, फादर, फादर साहब, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, फादर, पिताजी, है ना। तो सारे सवाल क्या है, प्रीवियस ईयर वाले। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है सवाल। जो एक तस्वीर को इंगित करते हुए कहता है, अब देखो जो ही बोल रहा है, तो जो बोलता है ना अपन उसको ही पकड़ते हैं, और ऐसे जो बोल रहा है उसको पकड़ के लाओ और अपने कॉपी में चिपका दो उसको, यानी उसी से क्या करो सॉरी, उसी से डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। तो जो एक तस्वीर को इंगित करते हुए एक करता है, ठीक है, जो एक तस्वीर के ऊपर की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, और कहता है यह मेरी माँ, यानी किसकी माँ, मेरी नहीं, जोई की, यह मेरी माँ यानी कि जोई की माँ, जोई की माँ, यह मेरी माँ की बहन के पति, माँ यानी कि माता के बहन कौन लगेगी, मौसी, माता की बहन कौन लगेगी, मौसी, और मौसी का पति कौन लगेगा, मौसा। देखो वो क्या बोला है, जो एक तस्वीर को इंगित करते हुए कहता है, जो क्या कहता है कि यह मेरी माँ, यानी कि जोई की माँ की बहन। अब माँ की बहन कौन लगेगी, मौसी लगेगी, और मौसी का पति क्या लगेगा, मौसा लगेगा। तो मेरी माँ की बहन के पति है, तो तस्वीर वाले यानी कि इनकी तस्वीर थी, वो इस तस्वीर की बात कर रहा था वो। ये एक तस्वीर है, तो किसकी तस्वीर है, जोई की माँ की बहन यानी कि उसकी मौसी और मौसी के पति मौसा की तस्वीर थी। तो तस्वीर वाले व्यक्ति का जोई से क्या संबंध है, यानी कि जोई से कैसे संबंधित है, मौसा, मौसा ही तो बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे तो अंकल, इंग्लिश में अंकल। तो मौसा हो, मामा हो, चाहे चाचा हो, इंग्लिश में सबके लिए अंकल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, मामा या मौसा। ये सवाल भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जो भी इस चैनल पर नए यूजर है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करो, और जो पुराने हैं इसमें कंटिन्यू देखते हैं क्लास सभी सर की, सभी टीचर्स की, वह अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि सभी का इससे फायदा हो सके, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं अपन, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसको पकड़ के डायग्राम बनाते हैं। कविता और निकिता मित्र है। देखो अपन को ये तो पता है कि कविता और निकिता दोनों क्या है, मित्र है, लेकिन क्या कुछ जानकारी मैंने बताओ, रक्त संबंध जो होता है खून का रिश्ता होता है, यानी कि अपने खुद के परिवार का रिश्ता होता है, दोस्त के साथ कोई रिश्ता अपना ऐसे नहीं होता है, वैसे तो होता है नॉर्मल, लेकिन खून का कोई रिश्ता दोस्त के साथ नहीं होता। तो अभी तक उसने ऐसा कोई जानकारी नहीं दी जिससे अपन डायग्राम बना सकें। तो अपन जब तक क्वेश्चन में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं मिलती, अपन डायग्राम बनाना स्टार्ट नहीं करते। अपना जो खून का रिश्ता होता है वो अपने परिवार में होता है, भाई बहन, माता पिता, चाचा मामा, चाचा फूफा के साथ में होता है। दोस्तों के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं होता है। तो ये दोस्त है, तो यहाँ तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। कविता और निकिता मित्र है, ठीक है, और वे एक साथ बाजार गई, ठीक है। ये दोनों मित्र हैं, कविता और निकिता, ठीक है। दोनों एक दिन, क्या संडे था, चलो बाजार चलते हैं, थोड़ा बहुत घूम आते हैं, शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे, और क्या। तो इस हिसाब से दोनों घूमने चल गए, ठीक है। तो कविता अपने सहपाठी से मिलती है। वहां पर क्या हुआ, दोनों मित्र जा रहे थे घूमने, शॉपिंग करने जा रहे थे संडे को, ठीक है। वहां पर कविता को अपना एक सहपाठी मिल गया, ठीक है। अब सहपाठी से मिले, और वो अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता, तो वहां पर कविता ने क्या किया, अपने सहपाठी से मिलती है, और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई, यानी किसके बारे में बोल रहा है, ये कविता के बारे में बात चल रही है। यहाँ से देखो, कविता अपने सहपाठी से मिलती है, कौन मिलती है, कविता, और अपने सहपाठी का यानी कि जो उसका सहपाठी था उसका निकिता से उसका परिचय करवा रही है, ठीक है। कविता और निकिता दो मित्र थे, दोनों बाजार गई, वहां कविता को उसका सहपाठी मिल गया, तो कविता अपने सहपाठी का, जो उसकी दोस्त थी ना निकिता, उससे उसका दोनों का क्या करा रही है,
परिचय करवा रही है, तो परिचय कराते हुए कौन बोलेगा? जो परिचय करवा रहा है वही बोलेगा, यानी कि निकिता ही परिचय करवा रही है तो निकिता बोलेगी। अब निकिता क्या बोल रही है? सवाल यहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां से कौन बोल रही है? कविता बोल रही है। तो कविता को अपन लेकर डायग्राम बनाएंगे। तो कविता क्या बोल रही है? अपने भाई के पिता की बहन। अरे कहाँ है सवाल? सवाल कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। तो कौन बोल रही है? कविता बोल रही है। कविता यहां से स्टार्ट है कविता बोलना, तो यहां से सब कविता क्या बोल रही है? अपने भाई के पिता की बहन, यानी कविता। ये रही कविता। कविता अपने भाई यानी कि कविता का भाई, ये रहा कविता का भाई, भाई बहन है तो कोमा। अपने भाई के पिता यानी भाई के पिता या खुद के पिता, एक इंसान होता है तो इन दोनों के पिता, भाई के भी पिता और कविता के भी पिता, ठीक है। अपने भाई के पिता की बहन, अब पिता की बहन क्या लगेगी? ये पिता, और भाई बहन है तो कोमा। पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ लगेगी। कविता के पिता और उसके भाई दोनों के पिता और पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ लगेगी, ठीक है। अपने भाई के पिता की बहन की पुत्री यानी कि बुआ की पुत्री, बुआ की पुत्री के रूप में परिचय करवाती है। यानी कि जो कविता और निकिता दोनों मित्र थे, दोनों बाजार में गए थे, वहां पर कविता अपने सहपाठी से मिली, ठीक है, और उस सहपाठी का निकिता से परिचय करवा रही है। तो परिचय कराते हुए कविता बोल रही है, कविता क्या बोल रही है कि अपने भाई के पिता, अब भाई के पिता या खुद के पिता दोनों एक इंसान होता है, तो भाई के पिता, पिता की बहन बुआ और बुआ की पुत्री, यानी कि जो सहपाठी था, जो सहपाठी था या थी, वो कौन है? बुआ की बेटी ही है। वो कौन है? बुआ की बेटी ही सहपाठी है, ठीक है। तो बुआ की पुत्री के रूप में परिचय करवाती हैं। तो कविता का उसकी सहपाठी से, ये उसकी सहपाठी है, इससे कविता का क्या संबंध है? क्या संबंध होगा? देखो, ये इसकी क्या है? माता है, और माता का भाई मामा है, माता का भाई मामा है, और मामा की बेटी यानी कि ममेरी, ममेरी बहन। कविता क्या लगेगी? ममेरी बहन लगेगी, ठीक है, ममेरी बहन लगेगी, या फिर इसको चचेरी बहन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये तो इसकी लगेगी क्या? ममेरी बहन। देखो ये इसकी बुआ है तो मौसा हो जाएगा ये, तो ये भी ममेरी बहन लगेगी और ये भी ममेरी बहन, ये नहीं, ये दूसरी क्या लगेगी? ममेरी बहन लगेगी। ममेरी बहन मतलब कजन लगेगी। तो ममेरी बहन बोलो, या क्या? चचेरा भाई या बहन, चचेरा भाई या फिर बहन। चचेरा भाई तो होगा तो चचेरी बहन होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ममेरा भाई या बहन, ठीक है। और ये सवाल भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलो, आप एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे, इसकी इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आप डेली आओ, डेली क्लास देखो और मेरे साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, पूरे में से पूरे नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से ईमानदारी से पूरे प्रॉपर नोट्स बनाते हो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको बार बार रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करो, पूरे में से पूरे नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। कोई सा एग्जाम दे लेना, पूरे ही आएंगे अगर अच्छे से तैयारी करी है तो। रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं, ओनली रीजनिंग की बात कर रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ, यानी कि जॉन, ये रहा जॉन बनेगा डॉन, जॉन क्या बनेगा? डॉन। डॉन बाद में बनना, पहले सवाल करते हैं। एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है, अब जॉन क्या कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ, यानी कि जॉन, जॉन का बेटा और बेटे की माँ, यानी कि जॉन है, जॉन का कोई बेटा है और बेटे की माँ कौन लगेगी? जॉन के बेटा और बेटे की माँ यानी कि जॉन की पत्नी। बेटे की माँ कौन लगेगी? जॉन की पत्नी, जॉन की पत्नी। एक तस्वीर की ओर को इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह, यानी कि जिस तस्वीर की बात कर रहा है उसकी बात कर रहा है कि वह मेरे बेटे की माँ, यानी कि जॉन का बेटा और बेटे की माँ क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। हाँ, जॉन के मेरे बेटे की माँ की बहन है, यानी कि पत्नी की बहन है। पत्नी की क्या है? बहन है,
जॉन के बेटे की माँ की बहन, यानी कि उसकी पत्नी की बहन। तो तस्वीर यानी कि इसकी बात कर रहा है वो, इस व्यक्ति की तस्वीर है और इसकी बात कर रहा है वो, जॉन के बेटे की माँ यानी कि जॉन की पत्नी और पत्नी की बहन, इसकी तस्वीर की बात कर रहा है वो। तो तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, तो ये जॉन की क्या लगेगी, देखो जॉन की पत्नी और पत्नी की बहन, पत्नी की बहन क्या लगती है, साली, पत्नी की बहन क्या लगती है, साली लगती है, और साली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है, साली लगेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी, साली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सवाल आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है। अभी 2024 में एसआई की भर्ती आ रही है आरपीएफ की, 2 से 5 दिसंबर के बीच में पेपर है एसआई का। तो सारे के सारे सवाल इस क्लास से ही बनेंगे, उसी पैटर्न पर आधारित, संख्या थोड़ी सवाल चेंज हो सकता है लेकिन उसका पैटर्न एक ही रहेगा। तो इस क्लास को डेली क्लास होगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके जाना, पूरे में पूरे नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो सारे एग्जाम हो, रेलवे का एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, सारे सवाल अपन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और ये क्लास सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो सवाल क्या बोल रहा है, संकीर्त का एक भाई सेलन है, संकीर्त, तो जहां से जितनी भी जानकारी मिल जाए ना उसको इकट्ठा करते हुए चलते रहो, एक साथ ज्यादा इकट्ठा कर लोगे ना तो बर्डन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं करना, जितनी मिलती है उसका बनाते जाओ। तो संकीर्त कोई है, संकीर्त कोई है, तो संकीर्त का एक भाई सेलन है, भाई है तो कोमा लग जाएगी, ये सेलन, संकीर्त का भाई कौन है, सेलन आ गया, संकीर्त का भाई कौन है, सेलन आ गया, ठीक है। संकीर्त का भाई कौन है, सेलन है। आगे, संकीर्त चंदन का पुत्र है, यानी कि जो संकीर्त है वह किसका पुत्र है, ये किसका पुत्र है, ये चंदन का, यानी इसके पिता का नाम क्या है, चंदन है। अब देखो संकीर्त और सेलन दोनों क्या है, भाई है, और दोनों भाई है तो इन दोनों का पिता एक इंसान होगा। तो संकीर्त के पिताजी चंदन है तो सेलन के भी क्या होंगे, चंदन पिताजी होंगे, ठीक है। आशाराम चंदन के पिता है, और जो चंदन है इनके पिता कौन है, इनके भी पिता है आशाराम, आशाराम, ठीक है, चंदन के पिता है। संबंधों के मामले में चंदन का यानी कि इनका, चंदन का सेलन से क्या रिश्ता है, चंदन का सेलन से क्या रिश्ता है। देखो सेलन के क्या लगेंगे, चंदन पिता ही तो लगेंगे। तो सवाल ये पूछा है कि चंदन का सेलन से क्या संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए पिता, फादर साहब, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो इस तरह से अपन एक एक सवाल को अच्छे से डायग्राम बनाते हुए उसको सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि, अब जो बोल रहा है ना उसको पकड़ो, तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, कौन कर रहा है, नील कर रहा है, तो नील को पकड़ लो। नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता, नील की बहन यानी कि नील की कोई बहन होगी और इन दोनों का पिता एक इंसान होगा, यानी कि इनका पिता। वो बोल रहा है नील का कहना है कि मेरी बहन यानी कि नील की बहन के पिता, यानी कि दोनों का पिता एक इंसान होगा, कि एकमात्र बेटी, अब उनके पिता की एकमात्र बेटी, यानी उसके पिता की है ना एक ही बेटी है, ओनली, बेटे तो हो सकते हैं लेकिन एकमात्र बेटी बोल रहा है वो, तो एकमात्र बेटी कौन हो जाएगी, नील की बहन हो जाएगी, एकमात्र बेटी का बेटा। और इस एकमात्र बेटी यानी उसकी बहन का बेटा, ठीक है, इसकी बात कर रहा है वो, इसकी बात कर रहा है। तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, यानी कि वो इसकी ओर इशारा कर रहा था। ये कौन है, नील की बहन का बेटा है। तो बहन का बेटा क्या लगता है, ये इसकी बहन, और बहन का बेटा क्या लगता है, भांजा लगता है, क्या लगता है, भांजा लगता है। तो किसकी ओर इशारा कर रहा है, अपने भांजे, ऑप्शन नंबर सी, भांजे की ओर इशारा कर रहा है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये क्लास कैसी लगी इसको कमेंट में जरूर बताना,
और जो नए यूजर है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करो, और जो पुराने हैं कंटिन्यू वीडियो देखते हैं वो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए धन्यवाद, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में।